हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत तेज़ी से चल रही होगी। आप देखिए धीरे धीरे हम सारे कंटेंट कवर करते चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसी दृष्टि में हमने जो कल आपका कवर किया आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, मैं देखा उसको आप लोगों ने बहुत, उस वीडियो को शायद कम देखा हो, समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है वो वीडियो। यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ, इसलिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे और कोई चीज़ को आप देखिए। अब आप बताइए, करंट में इतना इम्पॉर्टेंट है तो क्या एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। यदि आपसे केवल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का नाम ही क्या बदल के किया गया वही पूछ ले और आपको नहीं आए तो सोचिए आपका एक नंबर तो चला जाएगा ना। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत अच्छे से कवर कराई जा रही हैं। ठीक है, तो आइए आप देखिए आज जो स्थिति है लोगों में। आप यदि एग्ज़ाम भी हैं धीरे धीरे, यदि आपके घर कभी कोई एक, आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा, बहुत चीज़ें, बहुत जेन्युइन सी बात बता रहे हैं और आप समझ लिए तो आप बहुत ही बढ़िया अपना जीवन सही से चल पाएगा। और दिमाग में जो आपके बहुत सारे जो टेंशन रहती हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, उस सभी को थोड़ा सा निजात जो मिल जाएगा उससे। तो देखिए, जब आप, यदि होता क्या है कि आप कोई साधारण वर्ग या साधारण परिवार से आते हैं, जैसे कि हम सभी उसी से आते हैं, तो आप कभी अपने सपने, जैसे होता नहीं आदमी कोई तैयारी कर रहा तो वो तैयारी से पहले ही लोगों को डिस्कस कर देते, मतलब डिस्क्लोज कर देता है कि हम ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे। तो सामने वाला फिर उससे कंपेयर करने लगता है कि अरे ये कैसे करेंगे। आप देखिए, कभी मान लीजिए कोई नेता या कोई बड़ा व्यक्ति आपके यहाँ आया हुआ हो और आप उसे अपने सपनों की इच्छा बताएं, तो वो सीधा उसका एक रहता है कि पहले छोटी मोटी कहीं सेट हो जाओ, फिर बाद में यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस एग्ज़ाम देते रहना। आप देखिए, अक्सर आपको देखने को ऐसे जवाब सुनने को मिलते होंगे और बहुत ऐसे क्लोज लोग हैं जो आपको ऐसी चीज़ें कहते होंगे। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत लोग हैं, बहुत करीबी भी हो सकते हैं आपके, बहुत खास लोग हो सकते हैं, तो ऐसा कहते होंगे। तो ऐसा ध्यान रखिए, ऐसा जरूरी नहीं, वो ऐसा क्यों कहते हैं। होता क्या है, जब आप कोई चीज़ करते हो, चाहे आप, आपका पड़ोस हो, चाहे कोई भी हो, आपके माता पिता के सिवा, आपके गुरु के सिवाय बहुत कम ही ऐसे आपके शुभचिंतक होते हैं जिनको आपकी सफलता में वाकई खुशी होती है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो वो इसलिए आपको बार बार ऐसा डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि यदि आप बड़ा सपना देखोगे, तो जब आप बड़ा देखोगे तो बड़ा करोगे और बड़ा करोगे तो बड़ा बनोगे। तो वो आपको एक तरह से डिमोटिवेट, कि पहले कुछ हो जाए। अरे भाई, जो व्यक्ति तैयारी कर रहा वो अपनी क्षमताओं को समझ रहा है ना, नहीं तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, वो और कुछ भी कर सकता है। यदि कोई अपना प्रयास कर रहा, तो यदि आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी तो ना करिए। कम से कम उसके लिए आप एक मार्गदर्शक बन सकिए तो बनिए। उसके लिए कोई, आप कोई चीज़ बता सकते हैं जो उसकी सफलता में काम आई, तो आप ऐसा कार्य करिए, न कि उसको पीछे खींचने का कार्य करिए। ऐसा आपको समाज में बहुत देखने को मिलता होगा। ठीक, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आप जो सोचते हैं, और हमेशा से ये सोचा करिए कि बड़ा ही सोचिए, क्योंकि बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही, जो आपके दिमाग में कोई चीज़ चलती है, जैसे आप जो चीज़ सोचते हैं वही बनते हैं। जैसे आपके दिमाग में यदि कोई चीज़ सबसे ज़्यादा चलेगी तो आप वैसे ही बनेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ सोचते हैं, वही चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है और उसी पे आप वर्क कर रहे हैं। जब वर्क करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और उसी तरीके से आप पढ़ाई, अपना आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी पढ़ाई, सारी चीज़ उस गति से होगी, उसी तरीके से होगी। और समय का चक्र है, आज नहीं तो कल यदि आपने मेहनत की है और सफलता आपको मिलेगी। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पर भी आपको हारने नहीं देती, आपको सफलता के मार्ग तक पहुंचाती है। और इस चीज़ पे एकदम दृढ़ विश्वास होकर रखिए कि शिक्षा जो आप अर्जन कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाधा डाले और आपको समस्या हो, उत्पन्न हो। तो बिना समाज से, बिना किसी के कहने सुनने से, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करिए।
क्योंकि कई सारे आपके एग्ज़ाम हैं। अब देखिए आपका पीसीएस का भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लगातार एग्ज़ाम अपने प्रोसेस में चल रहे हैं और हमें सारी चीज़ों से दूर हट के अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम पे करना है। और यदि ऐसा हो पाया तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी सफलता की सीढ़ियों पे, सफलता के कदम पे सब पहुंच पाएंगे। तो चलिए फिलहाल इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके सफलता में बहुत योगदान देगा इस चीज़ को। चलिए आइए आज हम अपने विषय पे बात करें। आज का जो हमारा विषय है करंट अफेयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। अभी हाल ही में 20 दिसंबर को इसको रिलीज किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है? ये कविता, उपन्यास, लघु कथाएं के लिए जो अपनी बेस्ट मतलब लिखते हैं, जो अपनी कृतियां लिखते हैं, उनको इसमें दिया जाता है। प्रतिवर्ष दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है ताकि जो लोग लिखते हैं उनको यदि अवार्ड मिल रहा है तो उनमें प्रोत्साहन आए और उनको देख के जो अन्य लोग हैं इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनमें भी प्रोत्साहन हो सके और वो भी ऐसा कार्य करें। तो अवार्ड और पुरस्कार देने का तरीका यही होता है। यदि कोई आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाता है, यदि आप कोई गलत करते हैं तो आप दंड के भागी होते हैं। ये इसीलिए होता है। जैसे यदि कोई पुरस्कार आपको मिल रहा तो आपको प्रोत्साहन है कि आप इस तरीके से, जो लोग उस लाइन में लगे हैं या जो भी व्यक्ति अच्छा काम करेंगे तो आप प्रोत्साहित होंगे। यदि आप गलत करेंगे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिए, जो पुरस्कार इसीलिए बनाए गए हैं। ठीक, तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यदि पहले पुरस्कार की बात करें साहित्य में सबसे बड़ा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ध्यान दीजिएगा, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार पे यदि बात पूछे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नाम। ठीक, और साहित्य का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पे यदि बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारे संविधान की हैं उसमें, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, ये 2 भाषाएं, टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है हमारे 22 भाषाएं, वो प्लस इंग्लिश और राजस्थानी, इन इतने में टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक, इसके साथ दिया क्या क्या जाता है तो 1 लाख रुपए की राशि होती है, एक शॉल होता है और एक ताम्र फलक यानी साहित्य का एक चिन्ह बना होता है तांबे का। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, कब से शुरुआत हुई है तो 1955 से शुरुआत हुई है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, बात करें यदि हम इसमें सर्वप्रथम 1955 से शुरू हुआ और किसको मिला था तो माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले मिला था। इनकी काव्य पुस्तक थी हिम तरंगिणी। हिम तरंगी माखनलाल चतुर्वेदी की थी। इनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके साथ ही यदि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट की तो 1964 में अज्ञेय जी को मिला था। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिनको कहते हैं, इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्हें मिला था। इनका किताब थी आंगन के पार द्वार। ध्यान रखिएगा, आंगन के पार द्वार। ठीक, बात करें 1968 में तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। इनकी एक थी उपन्यास, इनका काव्य था दो चट्टाने। हरिवंश राय बच्चन जी जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, उनको कब मिला था तो 1968 में मिला था दो चट्टाने। ये काव्य था इसलिए इनको मिला था। बात करें यदि 1980 में तो कृष्णा सोबती को मिला था ये जिंदगी नामा जो इनकी किताब है उसके लिए मिला था। नेक्स्ट बात करें यदि 2016 की तो निरोत्पल मृणाल जो कि डार्क हॉर्स इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इनको मिला था। ये उपन्यास की पुस्तक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि हम बात करें वर्ष 2023 में किसको किसको मिला है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मिला है, हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके एग्जाम में। मैं यहाँ पे केवल 5 बताया हूँ। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और बाकी आप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लगा दूंगा। ठीक है, आपके वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसमें सारी किताबें के जो नाम है वो आपको मिलेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्या है संजीव, ये इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है। इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी पुस्तक क्या नाम है तो मुझे पहचानो। ये क्या है तो ये एक उपन्यास है। संजीव जी को मिला है, हिंदी की इनकी पुस्तक है मुझे पहचानो और ये काव्य है। दूसरी बात करें अंग्रेजी में किसको मिला है तो नीलम शरण गौड़, ये हमारे प्रयागराज की हैं।
इनका ध्यान रखिएगा। ये इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वहाँ की प्रोफेसर हैं, रह चुके हैं नीलम शरण गौड़। इनको इंग्लिश में मिला है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है रैक्यून इन रागा इन जानकी। रैक्यूम इन रागा जानकी, ये उपन्यास है। अगली यदि हम बात करें उर्दू में किसको मिला है, तो सादिका नवाब सहर, ये उर्दू में इनको मिला हुआ है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है राजदेव की अमराई, ये उपन्यास है राजदेव की अमराई, तो ध्यान दीजिएगा। बात करें यदि हम संस्कृत में किसको मिला है, तो अरुण रंजन मिश्र को मिला है शून्य मेघ गानम। शून्य मेघ गानम जो इनकी कविता है इस पे मिला है शून्य मेघ गानम, तो ध्यान रखिएगा। बात करें मैथिली में किसको मिला है, तो बासुकी नाथ झा जी को मिला है। और बोध संकेतन, ये निबंध है, ध्यान रखिएगा। बासुकी नाथ झा, ये मैथिली में मिला है इनको। और इनकी पुस्तक है बोध संकेतन, ये निबंध है, इस पे मिला है। बात करें यदि हम राजस्थानी में किसको मिला है, तो गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा में मिला हुआ है। और इनकी जो पुस्तक है पलकती प्रीत, ये कविता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा। इंग्लिश में किसको मिला है, तो नीलम शरण गौड़ जी को मिला है। पुस्तक है इनकी रेस्क्यून इन रागा जानकी। हिंदी में बात करें तो संजीव जी को मिला है मुझे पहचानो, ये इनका उपन्यास है। उर्दू में बात करें तो सादिका नवाब सहर जी को मिला हुआ है राजदेव की अमराई, ये उपन्यास है। बात करें वहीं संस्कृत में तो अरुण रंजन मिश्र जी को मिला है शून्य मेघगानम, ये कविता है। वहीं मैथिली में बात करें तो बासुकी नाथ झा जी को मिला है, ये बोध संकेतन निबंध है, ध्यान रखिएगा। वहीं नेक्स्ट बात करें यदि हम गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, ये क्या है, तो ये राजस्थानी में इनको मिला है। इनकी कविता है पलकती प्रीत, तो ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं। और हमने चर्चा की सबसे पहले किसको मिला था, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला था, हिंदी में याद रखिएगा हिम तरंगिणी के लिए। साथ ही हमने बात की हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला है ये आंगन के पार द्वार। अगली बात करें 2016 में, तो निरोत्पल मृणाल, ये आप देखिए बहुत ही छात्रों को मोटिवेट करते हैं। इनकी जो उपन्यास है डार्क हॉर्स, इसके लिए इन्हें 2016 में मिला। ये बिहार के हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है अपने आप में, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो यदि आप इनके नहीं देखे हो तो देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी कविता करते हैं ये और बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, जिसके लिए इनको मिला है डार्क हॉर्स, इनका है 2016 में। तो आप देखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये अभी लेटेस्ट है और आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिए। ये साहित्य अकादमी 2023 है, करंट अफेयर से जुड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर से एक अगले वीडियो में एक नए विषय पे मुलाकात होगी। तो चैनल पे इसी तरह बने रहिए। चैनल आपका है, आप सभी का अपना चैनल है ये, इसी पे बने रहिए, चैनल को प्यार दीजिए। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।